हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूं द एनिमी चैप्टर के कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि मैं ज्यादा जो है ये नहीं कि एक बच्चे को अपने सामने बिठा के ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जस्ट क्विकली चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एनिमी चैप्टर का क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसको लिखने वाले कौन है, पर्ल एस बक। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो जब डॉक्टर सदाव अपने फादर के साथ वहां जाते हैं तो अक्सर उसके फादर उसको बताते हैं, वो जो आइलैंड आपको नजर आते हैं उनके बारे में बात करें। इसका मतलब क्या है, तो जापान वुड बिगिन इट्स जर्नी टू सुप्रीमेसी एंड पावर फ्रॉम हियर। तो इसका मतलब है कि जापान की जो जर्नी है सुप्रीमेसी की या जो पावर की, वो यहीं से शुरू होने वाली है। क्वेश्चन 2 है, द सिग्निफिकेंस ऑफ Who can limit our future? It depends on what we make it. हमारा फ्यूचर कौन लिमिट कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है जो सीड है, द सीड ऑफ अवर सक्सेस लाइज विद इन अस, वो हमारे अंदर ही है, उसका जो बीज है सक्सेस का हमारी। क्वेश्चन 3 है, द स्टेटमेंट दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रेपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में ये जो बात हो रही है ये डॉक्टर सदाओ के उन सर्वेंट्स की, जो उस इनर्ट फिगर को देख रहे थे, यानी जो सर्वेंट्स थे वो एनिमी को देख रहे थे। तो दे लॉर्ड द अनकॉन्शियस व्हाइट एनिमी, वो जो है इसको नफरत कर रहे थे, घृणा कर रहे थे उसको देखकर। क्वेश्चन 4 है, व्हेन डिड सदाव फील दैट ही हैड गॉट अ गुड रिवार्ड एज ए डॉक्टर। डॉक्टर सदाव को ऐसा कब लगता है कि उन्हें एक डॉक्टर होने का इनाम मिला है, तो व्हेन द प्रिजनर वाज एस्केप्ड। ये लास्ट में होता है जब प्रिजनर वहां से सेफली निकल जाता है। क्वेश्चन 5, हु सेड व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। ये किसने कहा था कि हम दूसरी जापानीज से डिफरेंट क्यों है। क्योंकि देखो, जब डॉक्टर सदाओ को दिख रहा है कि सर्वेंट घर छोड़ के चले गए हैं और हाना को भी दिख रहा है, डॉक्टर सदाओ को सारा समझ में आ रहा है, फिर भी जो है ना वो एनिमी की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सोचकर हाना एक्चुअली में ऐसा बोल देती है कि हम दूसरी जापानीज से डिफरेंट क्यों हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट्स इन सदाओस हाउसहोल्ड्स व्हेन दे केम टू नो अबाउट द प्रिजनर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाओ। तो उनका एटीट्यूड कैसा है सर्वेंट्स का, जब उनको पता लगा कि उनका मालिक एक दुश्मन सोल्जर को बचाना चाहता है। तो दे वर क्रिटिकल ऑफ हिम, यानी उस खुश तो नहीं थे, क्रिटिकल थे। क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपकी फाइल वैसे तो आपकी सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपसे आपका टीचर पूछेगा। क्वेश्चन 7 कहता है, व्हाट डिड हाना टेल यूमी व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प। हाना जो है यूमी को क्या बताती जब उसने मना किया। तो हाना टोल्ड हर दैट दे वुड हैंड ओवर द प्रिजनर टू द पुलिस आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस। वो सिर्फ ये कहते हैं कि देखो हम इसको ना पुलिस के हवाले करेंगे जब इसको थोड़ा होश हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन 8 है, द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। इससे क्या पता चलता है कि डॉक्टर सदाओ जो है उसको अपनी बीइंग अ डॉक्टर होने का ना थोड़ा सा प्राउड है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं। वो ये नहीं सोचते कि किसको बचा रहे हैं, दुश्मन को बचाना है, दोस्त को बचाना है। क्वेश्चन 9 है, द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस। इससे क्या पता चलता है, दैट ही वाज फेसिंग प्रॉब्लम टू फाइंड रेंटल हाउस इन अमेरिका एज ही वाज ए जापानीज। डॉक्टर सदाओ को लेकर जो है कि जैसे जो अमेरिका में गए थे तो उनको शुरू में काफी मुश्किल आई, अपना वो रहने के लिए रेंट पे घर ढूंढने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऐसी क्वेश्चन 10 है, द स्टोरी रेजेस मॉरल क्वेश्चंस अबाउट डॉक्टर सदाउस। ये डॉक्टर सदाओ के जो मॉरल क्वेश्चन को रेज करती है। एथिक्स इन द टाइम ऑफ वॉर, यानी उन्होंने चाहे वॉर का टाइम था लेकिन कुछ एक एथिक्स को फॉलो किया, कुछ अपनी ड्यूटीज को फॉलो किया, मोरल ड्यूटीज को। ऐसी क्वेश्चन 11 है, ये एथिक्स उस सेंस में भी हो सकता है कि बीइंग अ जापानीज उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट इवन देन ही डिड इट। ही हेल्प्ड द एनिमी सोल्जर टू रिकवर हिज इलनेस जो है या जिस तरह की भी इनको प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन 11 है, दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू जापान। ये पहले आ चुका है। इससे क्या पता लगता है कि ये डॉक्टर सदाओ के फादर की उसको एडवाइस थी टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ जापान, कि तुम जापान की फ्यूचर को बनाने में हेल्प करो। यानी एक ही क्वेश्चन का देखो दूसरा आंसर ये भी हो सकता है और आपका टीचर आपके इस आंसर को गलत नहीं बोलेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। क्वेश्चन 12, डॉक्टर सदाव रिमूव द बुलेट। डॉक्टर सदाव ने कहां से बुलेट को निकाला, नियर किडनी से हम कहेंगे। ऐसी जो क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरा वो क्या है, यस, व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन बाय डॉक्टर सदाव टू द एनिमी। क्या ट्रीटमेंट दिया गया डॉक्टर सदाव के द्वारा एनिमी को, यानी ही वाज वॉश्ड। सबसे पहले तो उसे वॉश किया गया, यस। क्वेश्चन 14 है, दो हाना वाज अफ्रेड एंड टेरिफाइड व्हेन शी सॉ द सर्वेंट्स लीविंग देयर हाउस, व्हाट मेड हर नॉट टू शो हर फीलिंग्स। चाहे हाना इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हाँ उसके या उस देख भी रही है कि उसके जो सर्वेंट घर छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी वो
क्या चीज है जो उसको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने में हेल्प कर रही है और अपनी फीलिंग को हाइड कर रही है, वो क्या है, हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। उसे ये था कि मैं इस घर की मालकिन हूं, तो मैं इन सर्वेंट्स के सामने गिड़गिड़ाऊंगी तो नहीं। ऐसे क्वेश्चन 15 है, ऑन विच डे द एस्केप प्रिजनर हैड वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर सदाउस हाउस, तो वो है 21 फरवरी। क्वेश्चन 16 है, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द एनिमी सोल्जर ऑन विच डे टू थिंग्स हैपन, दो बातें होती हैं, यानी ऑपरेशन के 7 दिन बाद दो बातें होती हैं। और आपको पता ही होगा पहली बात क्या होती है कि सर्वेंट घर छोड़ के जाते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि एक पुलिस ऑफिसर आता है, एक पुलिस कांस्टेबल कह सकते हो, जो डॉक्टर सदाव को लेने आया है, किस लिए, ताकि जनरल की तबीयत बिगड़ चुकी है उसको देखने के लिए। ऐसे क्वेश्चन 17 है, व्हाई डिड सदाव गो टू अमेरिका, किस लिए अमेरिका गए थे, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन है, यस ऑफ कोर्स। और क्वेश्चन 18 है, व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद द ट्रूप्स, डॉक्टर सदाव को सोल्जर्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि जो जापान की आर्मी का हेड है उसको किसी भी टाइम मेडिकल सर्विसेज की हेल्प की जरूरत हो सकती थी, इसलिए उसको वहीं रखा गया, जब डॉक्टर सदाव को जापान में रखा गया और बॉर्डर पे नहीं भेजा गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन, क्वेश्चन 19 है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर सदाव हैव, तो 2 बच्चे थे। क्वेश्चन 20 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सदाव फादर, डॉक्टर सदाव के फादर कैसे आदमी थे, बहुत ही पक्के, प्योर जैपनीज ट्रेडिशनल मैन, पैट्रियोटिक पर्सन, दोनों ही आंसर करेक्ट दे सकते हैं इसमें। और क्वेश्चन 21 है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सदाव थॉट द मैन कमिंग आउट ऑफ द सी वाज ए, पहले सबसे पहले डॉक्टर सदाव को क्या लगा, ये आदमी जो समुद्र में से निकल के आ रहा है कौन है, उनको लगा कि ये एक फिशरमैन है। ऐसी क्वेश्चन 22 है, द ब्लड ऑफ ए फाउल वाज यूज्ड एज ए, अब आपको बताना है कि उसको किस तौर पे यूज किया जाता था, तो फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट्स, यस ऑफ कोर्स। और उस टाइम ऐसा होता था कि एक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता था। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज जनरल, जनरल किस तरह के इंसान है, तो एक सेल्फिश आदमी है, यस ऑफ कोर्स, वो एक बिल्कुल सेल्फिश आदमी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान के लिए मीन्स कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग होती है, मीन्स अपनी ड्यूटी होती है, उनको इग्नोर किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। डॉक्टर सदाव के सामने जो है वो सब कुछ मान लेते हैं कि हाँ यार मैं अपने बारे में सोच रहा था, बाद में आपने सुना ही होगा। ऐसे क्वेश्चन 24 है, वो क्या है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द एनिमी सोल्जर, क्योंकि वो एक एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर है, यानी मोरल सेंस उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनको लगता है कि मुझे जो सबसे बड़ी ड्यूटी दी गई है वो क्या है कि मुझे अपने पेशेंट की लाइफ को सेव करना है, इट डजंट मैटर कि किस तरह की सिचुएशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, एंड में आपने देखा अपनी फ्लैश लाइट देते हैं, टॉर्च देते हैं, क्यों देते हैं उसको, ताकि वो ट्वाइस जो है फ्लैश लाइट सिग्नल दे, अगर कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है तो इस कंडीशन में वो फ्लैश लाइट देते हैं। तो with these questions I stop the video, but this is not the end, as I have told you earlier कि आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और साथ में आपको जवाब भी दूंगा। अब यहां पर देखते हैं एक और बात जो है वो क्या है कि आप लोग अपनी डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव वेरी नाइस डे।